हेलो बच्चों, आपको मेरी यूट्यूब चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में जो था आपका लेक्चर 4C है ना, लेक्चर 4C था। उसमें हम लोग SN1 रिएक्शन को देखे थे, SN2 रिएक्शन को देखे थे, है ना, उसका रिएक्टिविटी भी देखे थे। तो हम बोले थे कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग उसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो आज हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी बात करेंगे हम लोग SN1 और SN2 का, और साथ में उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोल्केन में जो आगे और भी रिएक्शन है ना, उसके बारे में भी कुछ सीखेंगे यहाँ पे बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेक्चर 4D है ना, इसके बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर आपको यूट्यूब में आपको दिखेगा वहां पर, तो उससे हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या लिखा बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ अल्का हैलाइड टुवर्ड SN1 रिएक्शन, वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। ठीक है, जिसमें कि 3 डिग्री का रिएक्टिविटी, 3 डिग्री अल्का हैलाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता था 2 डिग्री से, 2 डिग्री का ज्यादा होता था 1 डिग्री से। ठीक है, इस वाले में क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ अल्का हैलाइड टुवर्ड SN2 रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता है, उसका रिएक्टिविटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेडी रिपल्सन। जितना स्टेडी रिपल्सन कम लगेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका रिएक्टिविटी SN2 की तरफ ज्यादा होगा। और उसमें ऑर्डर क्या मिला था हमको, 1 डिग्री अल्का हैलाइड इज ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्का हैलाइड इज ग्रेटर देन 3 डिग्री अल्का हैलाइड बच्चों। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लें, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका ये। SN2 रिएक्शन की तरफ इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। ठीक है, जब भी आप लोग SN1 या SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर निकालना चाहें, अल्का हैलाइड का रिएक्टिविटी SN1 या SN2 की तरफ, तो हमेशा पहले आप डिग्री जरूर डिसाइड कर ले, कौन सा डिग्री का रिएक्शन है, प्राइमरी अल्का हैलाइड है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। ठीक है, तो डिग्री डिसाइड करने से आपको आसानी से वो ऑर्डर समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ये चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, चारों जो क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD करके, इसमें SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना आप लोगों को SN2 की तरफ। ठीक है, टुवर्ड द रिएक्टिविटी ऑफ अल्का हैलाइड टुवर्ड द SN2 रिएक्शन। तो ये चारों में एक कॉमन बात आप देख पाएंगे, इस वाले एग्जाम्पल को देखिए आप लोग। चारों में कॉमन बात ये है ना कि सारे के सारे ABCD जो भी हैं सब प्राइमरी अल्का हैलाइड है। कौन सा अल्का हैलाइड, प्राइमरी। अब प्राइमरी है तो हम लोग कैसे इसका SN2 का रिएक्टिविटी, SN2 की तरफ रिएक्टिविटी बता पाएंगे, उस पर ध्यान दीजिए। तो वो डिपेंड करता है क्या, 1 स्टेज रिपल्सन ना। तो जिसमें स्टेज रिपल्सन कम लगेगा जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वही ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल इस वाले में आएगा, इस वाले में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो यहाँ पर अटैक करेगा, तो इसके पास अल्काइल कितना था, एक था अल्काइल। जब यहाँ पर OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो देखिए यहाँ पर ये मिथाइल आ गया ना, ये सब आ गया, मिथाइल आ गया, तो बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप क्या हुआ, बगल में आ गया। तो बगल में आने से क्या होता है, रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन बढ़ जाता है। ठीक है, इस वाले में देखो बच्चों आप लोग कि OH माइनस जब इस पे आएगा, तो यहाँ पर मिथाइल बगल में लगा हुआ, देखिए यहाँ पर दो मिथाइल था बगल में, यहाँ पर कितने मिथाइल है, एक मिथाइल है, तो थोड़ा सा तो स्टेरिक रिपल्सन कम होगा। और यहाँ पर जो है ना आएगा, तो ये जो मिथाइल है आपका, वो मिथाइल थोड़ा इस वाले से दूर यहाँ हो गया है ना, इस वाले से इससे कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा दूर हुई मिथाइल ग्रुप, तो इसमें स्टेरिक रिपल्सन कम लगेगा इससे कंपेयर में। ठीक है, तो सबसे कम स्टेरिक रिपल्सन कहाँ पे लगा बच्चों, वो A है, जहां पर सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप था इस CH2 पर के साथ जुड़ा हुआ, तो इसमें स्टेरिक रिपल्सन से कम लगेगा। इसमें कम स्टेरिक रिपल्सन लगेगा, उसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, अल्का हैलाइड का टुवर्ड SN2 रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, A। उसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पर B, फिर हो जाएगा C, और सबसे कम जो हो जाएगा क्या, B। इस तरह से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, SN2 की तरफ रिएक्टिविटी बता सकते हैं। SN2 रिएक्टिविटी है आपका, SN2 की तरफ रिएक्टिविटी क्या होगा अल्का हैलाइड का, वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आपको ले लें।
एक और क्वेश्चन देखिए जो एनसीईआरटी कहीं से जुड़ा हुआ है, तो आप क्वेश्चन एक्सरसाइज देखेंगे जरा एनसीईआरटी का, आप लोग इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन जो है टुवर्ड द which one is faster with hydrolysis। hydrolysis aqueous pH। कौन से इन दोनों में से जब एक्वस क्यूएच रिएक्शन करने जाएगा तो बताइए इन दोनों में से कौन फास्टर रिएक्शन होगा आपको ये, ठीक है, कौन किसमें जो है कि OH माइनस जल्दी से जुड़ पाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा उसका होगा, ठीक है, ये खोजना है हम लोगों को। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा बच्चों कि इसमें क्या लगेगा, SN1 लगेगा कि SN2 लगेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जब हम लोग इस क्लोरीन को यहां से हटाते हैं तो कौन सा कार्बोकेटाइन मिलता है आपको, है ना, ऐसा कार्बोकेटाइन मिलता है आपको। ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन हो गया आपका। तो इसका तो स्टेबिलिटी क्या हुआ, ज्यादा हो गया क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। जहां पर आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज मिलने की पॉसिबिलिटी हो ना कार्बोकेटाइन का, तो समझिए वहां पर SN1 रिएक्शन चलता है। हम आपको पहले बताए थे कि 3 डिग्री कार्बो अल्काइलाइड हो या कोई ऐसा अल्काइलाइड हो जहां पर हैलोजन हटने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन मिले तो वहां पर SN1 रिएक्शन ही चलेगा, ठीक है। तो यहां पर भी क्या चलेगा बच्चों, SN1 रिएक्शन चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन मिल गया आपको। ये बेंजीन के साथ इसका क्या होगा, रेजोनेंस होगा। लेकिन फिर भी यहां पर भी देखिए जब यहां से Cl निकलेगा और एक कार्बोकेटाइन बनेगा, देखिए यहां पर ये और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो गया आपको ये, क्योंकि दो फिनाइल ग्रुप यहां पे जुड़ा हुआ है। एक फिनाइल ग्रुप से 5 स्ट्रक्चर बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो 2 से क्या बनेगा, 10 बन जाएगा। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है उतना ज्यादा क्या होता है, उसका स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल तो ये हो गया, है ना, क्योंकि दोनों फॉलो कर रहा है SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी जो होता है किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो स्टेबल कार्बोकेटाइन दे पाएगा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन का रिएक्टिविटी क्या होगा, इस अल्काइलाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा टुवर्ड एक्वस KOH हाइड्रोलाइसिस की तरफ, ठीक है। इसलिए SN1 रिएक्शन की तरफ इसका रिएक्टिविटी इसलिए ज्यादा हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा ये क्यों ज्यादा हो जाएगा, तो आपको सिर्फ एक ही आंसर देना बच्चों कि ये आपको ज्यादा स्टेबल क्या बना पाया, कार्बोकेटाइन दे पाया। इसलिए जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और हमको SN1 कैसे पता चला, क्योंकि ये दोनों कार्बोकेटाइन क्या है आपका, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो जहां रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलता है कार्बोकेटाइन को या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी मिलता है, वहां पर SN1 रिएक्शन ही चलता है बच्चों। अब बच्चों आगे देखेंगे हम लोग, अगर आगे देखेंगे हम लोग डिफरेंट रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोल्केन। डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन में ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग रिएजेंट होता है, अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, तो उसके बारे में बात करें हम लोग। तो क्या क्या बना पाएंगे पहले ये समझ ले बच्चों।
ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर पाएंगे, 4 तरह के रिएक्शन करवाएंगे, जिसमें हम लोग 4 टाइप के अलग अलग रिएक्शन कर पाएंगे, अलग अलग रीजन के साथ अलग अलग प्रोडक्ट जो बना पाएगा हैलोल्केन से। ठीक है, वह है पहला कन्वर्ट हैलोल्केन्स टू अल्कोहल। ये देखिए, हैलोल्केन से अल्कोहल बनाने के लिए सीखेंगे हम लोग इस वाले में। ठीक है, कन्वर्ट हैलोल्केन टू अल्काइन। क्या सीखेंगे बच्चों यहाँ पर, हैलोल्केन से अल्काइन कैसे बनता है इसके बारे में सीखेंगे हम लोग। कन्वर्ट या रिएक्शन ऑफ हैलोल्केन विथ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या रिएक्शन होगा हैलोल्केन का, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। और चौथा जो हो जाएगा विलियमसन सिंथेसिस। सिंथेसिस ये क्या करता है, कन्वर्ट हैलोल्केन टू ईथर। ये हैलोल्केन से ईथर बनाने का काम करता है। ठीक है, देख लीजिए बच्चों आप लोग जो डिफरेंट रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, तो वो हैलोल्केन किस में कन्वर्ट हो जाएगा इसके बारे में याद कर लीजिए हम लोग कि हैलोल्केन से अल्कोहल बना सकते हैं हम लोग, हैलोल्केन से अल्काइन बना सकते हैं हम लोग, हैलोल्केन से ईथर बना सकते हैं हम लोग, और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करवा सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये चारों रिएक्शन के बारे में बारी बारी से पढ़े हम लोग। तो आपको फर्स्ट रिएक्शन बताते हैं आपको, कन्वर्ट हैलोल्केन टू ईथर। तो ईथर से पहले हम लोग अल्कोहल सीख लें, इजी है पहले, है ना। जो पहले इजी है पहले उसको देख लें, फिर जो जिसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट है वो उसको फिर देखते हैं। उसके बाद इसका जो रिएजेंट हो जाएगा बच्चों एक्वस KOH। एक्वस KOH, AQ का मतलब क्या हो गया, एक्वस, यानी कि KOH को पानी में डाला गया है, एक्वस KOH। तो ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, K प्लस और OH माइनस, और ये OH माइनस क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। काम क्या है बच्चों इसका, कि हैलोजन को हटाता है और फिर OH को जोड़ देता है। ठीक है, ये तो काम ही सिंपल सा। तो हम लोग कैसे रिएक्शन करवा पाएंगे, Cl है, एक्वस KOH है, तो CH3 CH2 OH, है ना। इस तरह से कोई भी रिएक्शन करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ याद रखना आप लोग कि हैलोजन ग्रुप कहाँ जुड़ा होना चाहिए, तो सिर्फ सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो अगर हैलोजन ग्रुप, तभी ये रिएक्शन हो पाएगा। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं हम लोग कि जो हैलोजन ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन से या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो तो वहां पर ये रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि क्लोरीन का जो लोन पेयर है कहाँ चला जाएगा, अंडरगो रेजोनेंस, जिसके वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है कार्बन क्लोरीन के बीच में, वो बॉन्ड टूट नहीं बन पाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है ये। इसीलिए यहां पर देख पाएंगे अंडरगो कहाँ गया, रेजोनेंस, तो इसकी वजह से यहां पर नो रिएक्शन हो जाएगा। Cl है, एक्वस KOH है, नो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसा एग्जांपल ले लिया जाए, एक्वस KOH है, तो देखिए यहां पर Cl कर देते हैं, यहाँ पर Cl है, तो यहाँ देखो Cl है, यहाँ पर भी Cl है, लेकिन ये जो Cl है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा अगर अच्छा से लिखा जाए, इसको ऐसा दिखाया आपको, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये टूट नहीं पाएगा, यहाँ से बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, तो सिर्फ ये बॉन्ड टूटेगा ना ऊपर वाला। क्या हो जाएगा, CH2OH, यहाँ Cl,
यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो पाया, सिर्फ यहाँ पर रिएक्शन हो पाया। ठीक है बच्चों, तो अल्कोहल इसी तरह से बना सकते हैं हम लोग हेलोल्केन से। दूसरा रिएक्शन देखो बच्चों आप लोग, दूसरा रिएक्शन क्या हो पाएगा कि कन्वर्ट अल्कोहल टू ये कन्वर्ट हेलोल्केन टू अल्काइन, कन्वर्ट हेलोल्केन टू अल्काइन। लेकिन इसके लिए रिएजेंट आपको जानना जरूरी है। रिएजेंट कुछ ऐसा ले लिया हम लोग, RC∼C-Na+, ऐसा कुछ रिएजेंट लेना होगा आप लोग को। या ले सकते हैं आप लोग यहाँ पर CH∼C-Na+, और इस R में क्या अल्काइल ग्रुप होगा ये तो क्वेश्चन से डिसाइड होगा कि क्वेश्चन क्या किस तरह का अल्काइन बनाने के लिए बोल रहा है आपको, तो क्वेश्चन से डिसाइड कर पाएंगे हम लोग। तो यहाँ कोई भी अल्काइल लिया जा सकता है, फिनाइल भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अल्काइल फिनाइल कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या कन्वर्ट करने के लिए दिया गया आपको। ठीक है, लेकिन ये काम कैसे करेगा, तो इसका न्यूक्लियोफाइल ये वाला है, ये इसका न्यूक्लियोफाइल है, ये भी क्या है इसका न्यूक्लियोफाइल है। यही न्यूक्लियोफाइल जो ना हाइड्रोजन को हटाएगा, आप खुद जाकर बैठेगा वहां पर। कैसे काम कर पाएगा, CH3Cl है ना, और यहां पर हम लोग CH∼C-Na+ ले लिए हम लोग, और एक बार हम लोग और क्या ले लिए हम लोग CH3C∼C-Na+, ऐसा करके हम लोग एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, अपने मन से ले लिए कोई भी रिएजेंट यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में जो अल्काइन बना पाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि किस तरह का अल्काइन वहां पे बनाना है। ठीक है, उसके अनुसार आप अल्काइन डिसाइड करेंगे। तो यहाँ का न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl को हटा देगा। ठीक है, क्या बन पाएगा CH और ये इस कार्बन से हम इस कार्बन को जोड़े हम लोग, ये जो C पे माइनस है ना वही इस कार्बन पे जोड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग CH3 लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए अल्काइन बन गया आपका, ये जो हेलोल्केन था ना इसका नाम क्लोरोमीथेन था ना, और वो अब बन गया क्या प्रोपाइन। तो इस तरह से अल्कोहल से क्या हेलोल्केन से क्या बन गया अल्काइन बन गया। अगर इसको काम लिए होते तो ये यहाँ पे रिएक्शन जाता, अटैक करता CH3C∼C, और इस C से हम लोग इस कार्बन को जोड़ते हैं, तो यहाँ क्या हो जाता CH3, और ये होता 2-ब्यूटाइन। ठीक है, 2-ब्यूटाइन हो जाता है। यहाँ पर 4 कार्बन है ना, 3 कार्बन यहाँ से, 1 कार्बन यहाँ से, 4 कार्बन हो गया, 2-ब्यूटाइन हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग अल्काइन बना पाएंगे। इस रिएक्शन में बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है कि आप अल्काइन से अल्डिहाइड या कीटोन कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये कन्वर्सन में क्वेश्चन आपको अभी एक्सरसाइज में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला था कि कन्वर्ट ब्रोमो मीथेन टू प्रोपेनॉन। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा हिंट्स यहाँ पर देंगे जरूर कि कैसे बना पाएंगे। इसी बारे में नोट बता रहे हैं बच्चों आप लोगों को। नोट, तो अल्काइन से अल्काइन टू एसिटाल्डिहाइड, ओनली, मतलब सिर्फ ये जो भी हम तरीका बताएंगे तो सिर्फ इसमें एल्डिहाइड का सिर्फ क्या बन पाएगा, सिर्फ एसिटाल्डिहाइड बन पाएगा, दूसरा कोई एल्डिहाइड नहीं बन पाएगा। और कीटोन बना सकते हैं, किसी भी तरह का कीटोन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ओनली, हम यहाँ पर ओनली लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए एक रिएजेंट है
1% HgSO4 और 30% H2SO4। इसको सिंपली हम लोग Hg2+ और H+ लिख सकते हैं। लिखा हुआ 1% HgSO4, 30% H2SO4, जहां पर हम सिंपली इसको Hg2+ और H+ लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। बट काम क्या है इसका, फंक्शन क्या है इसका, इट ऐड 1 mole of water to triple bonded कार्बन ऑफ अल्काइन, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन है अल्काइन का, उस पे ये 1 मोल पानी जोड़ने का काम करता है ये, ठीक है। वाटर में क्या होता है H+ और OH-, यही चीज हम जोड़ेंगे यहां पर। इट ऐड 1 मोल ऑफ वाटर टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ऑफ अल्काइन। अब यहां पर रिएक्शन देख लीजिए। अगर आपके पास ऐसा है और Hg2+ और H+ रीजेंट ग्रुप में है, 1% HgSO4, 30% H2SO4 सिर्फ और सिर्फ अल्काइन में ही काम करता है, और कोई सी दूसरे ना एल्कीन में ना एल्केन में, सिर्फ और सिर्फ अल्काइन में, ठीक है। इसलिए याद रखेंगे इसको। पानी के अंदर क्या होता है H+ और OH-। जो H+ OH- होता है बच्चों, तो चूंकि प्लस माइनस है तो यहाँ भी प्लस माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस और प्लस। एक कार्बन को किसी एक कार्बन पे क्या करना, शिफ्ट करना आपको, तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, तो प्लस पर माइनस जोड़ दीजिए, माइनस पर प्लस जोड़ दीजिए, ठीक है। काम बहुत आसान है ये। CH OH देखिए, प्लस पे माइनस जोड़ दिए और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा बच्चों कि अगर सेम कार्बन पर इन भी रहे, इन मतलब एल्कीन, डबल बॉन्ड एल्कीन इन रहे, और उसी पर अल्कोहल भी रहे, तो इन प्लस ऑल मिलकर क्या होगा, इनॉल। इनॉल का मतलब इन प्लस ऑल, ये डबल, सेम कार्बन पर ही डबल बॉन्ड हो और उसी कार्बन पर अल्कोहल भी हो ना, तो ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है, इनॉल, ठीक है। और इनॉल जो होता है क्या होता है, लेस अस्टेबल होता है, ठीक है। तो आपको इस इनॉल को क्या करना पड़ेगा, मोर स्टेबल बनाना पड़ेगा। और ये मोर स्टेबल बनाने का तरीका हम पहले आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए कैसे काम करते हैं हम लोग। जो अल्कोहल का जो OH होता है, अल्कोहल का OH और उसके बीच में जो बॉन्ड है, उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। देख लीजिए बच्चों, OH में जो बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, ठीक है। तो शिफ्ट कर दिए तो इस कार्बन को क्या दिक्कत होगा कि इसका 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो उस 5 बॉन्ड को फिर से 4 बॉन्ड करने के लिए क्या करेगा कि इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन पे शिफ्ट कर देगा। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज। और ये जो H निकला था ना, वो H+ ग्रुप पे निकला था, तो वो प्लस जो होगा वो इस कार्बन पर माइनस पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या बन पाएगा, यहाँ पर इससे जुड़ जाएगा। तो ये फर्स्ट काम था, सेकेंड काम था, ये थर्ड काम था, ठीक है। इस तरह से हो पाएगा। और ऐसे प्रोसेस का नाम होता है टॉटोमेरिज्म। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, टॉटोमेरिज्म। इसको टॉटोमेरिज्म बोलते हैं हम लोग। टॉटोमेरिज्म में हम लोग कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ते हैं। तो ये इनॉल था और हम कीटो फॉर्म इसका बना रहे हैं हम लोग, स्टेबल फॉर्म। तो C डबल बॉन्ड O और ये CH3, और कर सकते हैं क्या हम लोग, CH, ऐसा कर सकते हैं। देखिए ये एसिटल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड। तो हम इसीलिए बोले थे कि एल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड यहाँ पर बन पाता है, ठीक है, और कोई दूसरा एल्डिहाइड यहाँ पर नहीं बन पाएगा। लेकिन कीटोन बना सकते हैं हम लोग दूसरा। कीटोन को देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH हो, और यहाँ पर हम लोग Hg2+ और H+ डाल दिए। फिर वही काम करना बच्चों हम लोग को, सेम वर्क है हमारा कि ये जो Hg2+ H+ क्या करता है, 1 मोल पानी जोड़ता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में, तो यहाँ फिर से वही जोड़ेगा H+ और OH-, ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोग
CH3 ले लीजिए या भी ऐसा ले लीजिए H। इसे लेने से फायदा ये होगा, पता चलेगा आपको कि हम पाई बॉन्ड का शिफ्ट किधर करें हम लोग। ये पाई बॉन्ड हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग। अच्छा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करते समय ये जरूर दिमाग में रखना है कि जब माइनस प्लस बने तो प्लस चार्ज जो है ना ज़्यादा स्टेबल हो, तो प्लस चार्ज बीच में कहीं रहे, ऐसा नहीं कि कॉर्नर में चला जाए। जब बीच में प्लस चार्ज रहता है तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो प्लस चार्ज पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। माइनस और प्लस, तो इस पे प्लस पे माइनस जोड़ दीजिए, माइनस से प्लस जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। ये फिर से देखो बच्चों क्या बन गया, इनॉल, ठीक है। इनॉल क्या होता है, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल होने की वजह से इसको हम लोग टॉटोमरिज्म करवाएंगे। टॉटोमर्स जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों तरफ चलता है, ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन होता है ये। तो यहाँ पर वही बात कीजिए, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालिए, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालते हैं, ये S को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, तो CH3 CO CH3 हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या बन गया आपका ये एसीटोन, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेनॉन, ठीक है बच्चों। ये तो कीटोन बन गया आपका, ये इस तरह से आपका इसमें कीटोन भी बन सकता है। और इसमें कोई भी एग्जाम्पल लीजिएगा ट्रिपल बॉन्ड का तो काम हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बच्चों, कन्वर्ट ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन, ये करना आपको, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे हम लोग, तो ब्रोमोमीथेन में सबसे पहले हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड, अभी आपको ये रीजन के बारे में बताए थे, ठीक है। इसको लीजिए, इस पर अटैक करवाइए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कर लीजिए Ag2 प्लस और H प्लस, ठीक है। इससे क्या हो पाया, ये H प्लस और OH माइनस है, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किए, माइनस प्लस आ गया, ऐसा हो गया, ये इनॉल हो गया। इसको स्टेबल कर दीजिए, इससे स्टेबल था ये, इसको मोर स्टेबल कर दीजिए, CH3 CO CH3। ये वाला पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड जो था यहाँ चला गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया, ये H यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इस तरह से ये आपका ये क्या बन गया, प्रोपेनॉन। तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग बच्चों। एक और रिएक्शन देख लीजिए आप लोग, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम लोग। तीसरा जो है आपका वो है क्या, कि हम लोग कैसे बना पाएंगे रिएक्शन विथ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन विथ क्या बच्चों, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताए थे कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास 2 डोनर साइट हो, 2 डोनर साइट हो विद इन द 1 न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन में जाए तो सिर्फ एक ही डोनर साइट उसका केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करे। तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल का नाम क्या था बच्चों, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसमें रीजन क्या था, KCN AgCN KNO2 और AgNO2, ठीक है। तो उसका यूज देखेंगे हम लोग। KCN AgCN KNO2 और AgNO2, ऐसा था आपके पास। इसमें अल्कोहलिक मीडियम होता है, अल्कोहलिक मीडियम में ये सब रिएक्शन होता है, लेकिन मेन काम हमारा ये सब रीजेंट का है, लेकिन मीडियम आपका अल्कोहलिक होगा, ठीक है। अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक AgCN, इस तरह से रिएक्शन होता है यहाँ पर। लेकिन आपको देखो यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियोफाइल है Cn माइनस है। हम आपको बताया था बच्चों कि जब कोई एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पोटेशियम के साथ जुड़ा हो, सोडियम के साथ जुड़ा हो, तो
नाइट्रोजन को छोड़ करके जो दूसरा न्यूक्लियोफिलिक साइट होता है वही उसका एक्टिव न्यूक्लियोफिलिक साइट होता है। ठीक है, जैसे इन दोनों में देखिए CN किससे जुड़ा हुआ था, केस है ना, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक साइट कार्बन होगा ना कि नाइट्रोजन होगा। कार्बन इसका न्यूक्लियोफिलिक साइट होगा। लेकिन वही अगर इमीडिएट न्यूक्लियोफाइल सिल्वर के साथ जुड़ा हो, जैसे देखिए यहाँ पर सिल्वर है आपका, तो उसका जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसमें नाइट्रोजन उसका एक्टिव साइट होता है। नाइट्रोजन से जुड़ते हैं हम लोग हेलोल्केन के अंदर। ठीक है, तो ये हम इसका रीजन बताएंगे आप लोग को आगे। तो यहां से क्या बन पाएगा, तो कार्बन इसका न्यूक्लियोफिलिक साइट है, तो कार्बन से जुड़ेगा ये इस तरह से जाकर के, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CN। ठीक है, देखो साइनाइड बन गया, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल। जब AgCN की बात की बच्चों हम लोग, तो नाइट्रोजन इसका न्यूक्लियोफिलिक साइट है, तो हम लोग क्या करेंगे, CH3 CH2 NC इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा क्या बन गया आपका, ये इथाइल कार्बाइल एमीन या आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको हम लोग, इसको कार्बाइल एमीन भी बोलते हैं हम लोग NC को। ठीक है, KNO2 में कौन सा न्यूक्लियोफिलिक साइट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, CH3 CH2O NO, नाइट्राइट बन गया, इसका नाम क्या होगा, इथाइल नाइट्राइट। इसका ऑक्सीजन इसका न्यूक्लियोफिलिक साइट हुआ बच्चों, और जब सिल्वर के साथ NO2 हो तो नाइट्रोजन इसका न्यूक्लियोफिलिक साइट होगा, तो क्या बन पाएगा, CH3 CH2 N ऐसा करके नाइट्रो इथिन। ठीक है, तो नाइट्रो इथिन होता है। इस तरह से हम लोग इसका रिएक्शन करवा पाते हैं। तो अब एक रिएक्शन जो बच गया बच्चों, वो था क्या कि कन्वर्ट एल्केन हेलोल्केन टू ईथर, इसका नाम था विलियमसन सिंथेसिस। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग अच्छे से समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक इतना रिवीजन कर लीजिए। थैंक्स बच्चों।